एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो, ये न्यूज फिर से दोबारा से वायरल हो रही है और ये बात अब बॉलीवुड हंगामा ने कही है। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि टॉक्सिक और गलवान के ऊपर थी, यानी कि सलमान खान और भाई यश, ये दोनों आपस में एक बार को भिड़ सकते हैं और ये बहुत ही तगड़ा क्लैश होगा। भाई दुनिया हिल जाएगी, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि इधर सलमान खान है जो कि भूखे शेर की तरह यहाँ पे लपकेंगे बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और इधर यश हैं जो कि 4 साल के बाद में टॉक्सिक से एक बहुत ही धमाकेदार अपने आप को यहाँ पे पेश करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात होगी इन दोनों फिल्मों की। इन दोनों के बीच में एक फिल्म और है जिसका नाम है अजय देवगन की फिल्म का धमाल। भाई देखो, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि धमाल को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि 3 फिल्में भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर ईद के टाइम पे क्या करेंगी आई डोंट नो, लेकिन इतना जरूर पता है कि अजय देवगन की धमाल को नुकसान ही होगा। वजह सब कुछ आप लोगों को बताता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हाइप का जो बटन है उसको भी आप लोग प्रेस जरूर कर देना। देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात, सलमान खान की जो बैटल ऑफ गलवान है उसको लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी क्यों है, लोगों में बेचैनी क्यों है, पता है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक सलमान खान की जितनी भी फिल्में बनी है, खासतौर से कोविड के बाद में, वो इतनी ज्यादा जो है खुलकर नहीं बनी है। आप शुरू से लेकर अभी तक एक एक चीज को देख पा रहे हैं, एक एक जर्रे को आप लोग देख पा रहे हैं जो कि अपूर्व लाकिया हमें दिखा रहा है। भाई वो फिल्म की हाइप को फर्स्ट डे से अभी तक बना के रखा हुआ है, अभी तक। और इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही भाई खतरनाक है, आप लोगों को हिला के रख देगी, रुला के रख देगी। और जब सलमान खान जब जब आए हैं और जब जब भाई उन्होंने रुलाया है ना, तो पब्लिक भी बाहर थिएटर से रोके ही निकली है। तो इस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि सलमान खान बहुत ही खतरनाक वापसी करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, टॉक्सिक तो पहले आ चुकी थी, टॉक्सिक तो बहुत टाइम से बैठी है। तो अब यहाँ पे बैटल ऑफ गलवान को लाना, मैं समझता हूँ कि भाई देखो, ईद पे सलमान भाई आते हैं और वो अपना टाइम क्यों बदलें, भले ही चाहे कोई भी हो। अगर यहाँ पे अपूर्व लाखिया को पूरा भाई कॉन्फिडेंस है, फिल्म सही है, और सलमान खान भी अगर चाहे तो भाई यहाँ पे क्यों क्लैश नहीं हो सकता। सलमान भाई हमेशा ईद पे आते हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि सलमान भाई का ईद पे आना और यहाँ पे बाकी फिल्मों के जो मेकर्स हैं उनका घबराना, ये बनता है। वजह यह है कि किसी का भाई किसी की जान। फिल्म कैसी थी भाई, वो जब ईद पे आई उसने अलग ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया था, क्योंकि अगर वो फिल्म किसी और डे पे आती तो शायद इतना नहीं कर पाती। लेकिन वो ईद पे आई, ईद पे भाई जो पब्लिक है ना, पब्लिक ये कहती है कि ईद की ईदी हम सलमान भाई को देना चाहते हैं, लेकिन वो आए तो मुझे लगता है कि मेकर्स यही बात को सोच के आना चाह रहे हैं। अब यही बात देखो टॉक्सिक के लिए। टॉक्सिक अगर मान लो हिंदी में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई, उसका सीधा सीधा वजह का या कारण होगा सीधा बैटल ऑफ गलवान। क्योंकि बैटल ऑफ गलवान दोस्तों, आप लोग सोच नहीं रहे हो कि अभी सिकंदर फिल्म जब रिलीज हुई थी तो 22,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 22,000 स्क्रीन पे, समझ रहे हो आप लोग? 22,000 स्क्रीन थे क्या 22,000 शो थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, ये समझ लो आप लोग। तो आपने 22,000 तो सुन लिया, लेकिन आप ये भी सोचो कि टॉक्सिक और अपना ये जो गलवान है, इसके अंदर जो घमासान युद्ध होगा ना, सबसे पहले तो भाई स्क्रीन का होगा। क्योंकि हिंदी के अंदर भाई टॉक्सिक भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की क्षमता रखती है। और एक बात मैं और बता दूं कि गलवान के अंदर जो तिगड़ी आ रही है, समीर अंजान लिख रहे हैं पूरी फिल्म को, गाने भी इन्होंने ही लिखे हैं, हिमेश रेशमिया ने गाने बनाए हैं, प्लस सलमान खान। तो ये तीनों भाई साहब बहुत जबरदस्त काम करते हैं। लास्ट टाइम हमने इनको तेरे नाम में देखा था, ये तिगड़ी को, अब दोबारा से आ रहे हैं। खैर, इधर टॉक्सिक है, टॉक्सिक भी भाई कोई देखो कम नहीं है। इधर यश भी है, यश को देखने के लिए पब्लिक भाई ऑलरेडी वैसे ही पागल है। अब देखो, मैं यहां पे कहूंगा एक बात कि इधर कन्नड़ का सबसे बड़ा सुपरस्टार भाई यश, और इधर भाई बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार भाई सलमान खान। तो यहाँ पे इन दोनों का जो क्लैश होगा वो काफी देखने लायक होगा। अगर होता है तो बॉलीवुड हंगामा ने इस बात को बोल दिया है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से ये बात को सुना ही है। क्योंकि ऐसा होता है कि मेकर्स रिलीज डेट के बारे में प्लानिंग चल रही होती है कि भाई ईद पे करें या फिर आगे जाएं। मैं ये समझता हूं, देखो अगर ये फिल्म ईद पे नहीं आई बैटल ऑफ गलवान, तो ये फिर अगली जो ईद आएगी, यानी कि सॉरी बकरे ईद जो आएगी, उस पे ये फिल्म आ सकती है। मे भी चांसेस ये हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई बड़ी फिल्म नहीं है।
अगर ये टॉक्सिक के साथ में लेके आते हैं तो इससे टॉक्सिक का भी कलेक्शन कम होगा। अब देखो यहाँ पे अगर टॉक्सिक फिल्म को 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है तो यहां पे उसको हिंदी से कम 300 से 350 या 400 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। कम से कम 300, कम से कम 300 कह रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की बात कर रहा हूं। अगर हिंदी में इसने कर गया तो भाई मान लो हो जाएगा। अगर मान के चलो गलवान नहीं होती ना तो यहां पे मैं इजीली बोल देता धमाल 4 को तो ये खा जाएगी। लेकिन भाई इधर सलमान खान है, प्लस उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तकड़ी है, ईद पे आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने सिकंदर में प्रेजेंट किया था उससे बिल्कुल विपरीत वो गलवान में आ रहे हैं। मतलब पब्लिक की ऑन डिमांड पे उन्होंने अपने आप को चेंज किया है और वो तब आ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे टॉक्सिक मूवी के लिए ये जद्दोजहद का काम होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार ये क्लैश ना हो। बजे देखो भाई कलेक्शन यहाँ पे दोनों ही फिल्मों का खराब होता है। इतनी मेहनत से फिल्में बनती हैं और उसको एक ही झटके में अगर दो इतनी बड़ी बड़ी स्तंभ भाई सामने लाके भाई साहब दोनों को टकरा दो ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक देख तो लेती है, लेकिन यहाँ पे मेकर्स का नुकसान होता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि मेकर्स जब इतनी मेहनत करते हैं लिखने में, बनाने में, इवन टॉक्सिक की भाई को राइटर खुद यहाँ पे यश है, खुद मतलब लिखवाया भी उन्होंने फिल्म को। तो आप सोच के देखो कि यार मैं, और कहीं ना कहीं देखो मुझे सुना भी था मैंने कि वो प्रोड्यूसर भी है थोड़े बहुत यहाँ पे। उनका जो एक अपना कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, नीचे कमेंट जरूर करना मुझे अगर आपको पता हो तो भाई आप लोग समझ लो। और इधर सलमान खान खुद यहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं गलवान को। तो कहानी देखो ये है कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस दोनों के हाथ में, तो दोनों ही अपना कहीं ना कहीं नुकसान करते हुए दिखेंगे। मैं ये समझता हूँ कोई कलेक्शन डाउन होगा। चलो इधर गलवान है वो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा उसको रेस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि गलवान और किसी और लैंग्वेज में नहीं चलेगी, इतना मैं भी जानता हूँ, ज्यादातर हिंदी में चलेगी। और टॉक्सिक को अगर 1000 करोड़ तक पहुंचना है तो उसको हिंदी में कलेक्शन करना पड़ेगा। मतलब इधर गलवान पूरे जोर शोर से हिंदी के सारी स्क्रीन्स को लपकना चाहेगी और इधर टॉक्सिक भी चाहेगी मुझे भी मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक की कलेक्शन डाउन हो सकती है, खासतौर से हिंदी में। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखें। और ये चीज मुझे लगता है कि सही नहीं है क्योंकि यहां पे देखो सलमान खान है, सलमान खान एक्शन में आ रहे हैं, उधर भाई यश है, यश भी एक्शन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फैंस की जो एक्साइटमेंट है वो भी डबल टिबल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस भी नहीं चाहेंगे, मैं ये समझता हूँ, ना सलमान खान के और ना ही यश के, जबकि इन दोनों जो एक्टर्स में कोई फैंस कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अब हो जाएगी, अभी तक नहीं थी, अब हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ना हो ऐसा। आप क्या चाहते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आप देखो पब्लिक यहां पे अगर ट्वीट करेगी ना, मेकर्स तक इस बात को पहुंचाएगी तो मेकर्स भी यही कहेंगे भाई नहीं करो, क्योंकि यहां पे और कुछ भी नहीं है सिवाय नुकसान के। मेरी बात गलत हो तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।